संसार में क्या है, बच्चों में खेलो, बड़े हो जाओ तो पढ़ाई करने के बाद शादी कर लो, और शादी करने के बाद में तुम भी बाल बच्चे पैदा करो, और जब बूढ़ होने लगो तो बाल बच्चे से सेवा लेकर के मर जाओ। जैसे कि आपके बाप किए, उनके बाप किए, उनके माँ बाप किए, यही जीवन चलता है। कुछ समय मिलता है दुख के कारण, जिसे सदगुरु और माँ का याद आता है, उसी में मनुष्य जुटता है, और जिसकी भाग्य होती है वही उसमें अपने को संवार लेता है, नहीं तो बेकार हो जाता है। पशु भी तो वही करता है, पशु अपना खाता है, लैट्रिन करता है, सोता है, बीमार पड़ता है उसका स्वामी जाकर उसका दवा करा देता है, फिर उसके बच्चे पैदा होते हैं, फिर वो बूढ़ा होकर मर जाता है, फिर उसके बच्चे बड़े होते हैं, वही करते हैं। तो पशु के लिए तो मतलब कोई साधन नहीं है, कोई साधन नहीं है, न तो दान का, न धर्म का, न यज्ञ का, न तप का, न सद्गुरु बनाने का, न सत्संग सुनने का, न सत्संग करने का। ये पशु कर सकता है? नहीं कर सकता, बस नहीं कर सकता है, इसलिए पशु है। और हम लोग भी आदमी बन करके या नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग भी पशु से भी गए गुजरे हैं, क्योंकि मन क्या कहे या ना कहे, लेकिन आखिर उस परम शक्ति सत्ता ने आपको मनुष्य बनाया है। मनुष्य इसे कहते हैं कि जो मननशील हो, मन से सोच सकता हो, तो आप सोच सकते हैं, और बनाने वाले आपको बनाया है, तो आप पशु से बेहतर जीवन जी सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग धर्म का रास्ता पर चलते भी हैं तो भ्रष्ट हो जाते हैं, धर्म के नाम पर धन इकट्ठा करते हैं। अब धर्म के नाम पर धन इकट्ठा करते हैं तो व्यापारी हो गए। बहुत से लोग हैं ना कि धर्म के नाम पर धन इकट्ठा करते हैं, तो व्यापार हुआ कि नहीं हुआ? व्यापार हुआ ना, तो अब वो व्यापारी हो गया, वो धार्मिक नहीं है। हम धार्मिक नहीं मानते, वो तो धन के लिए धर्म कर रहा है, और धन के लिए धर्म करता है वो व्यापारी। अब जो व्यापारी हो गया तो परम शक्ति सत्ता से कहाँ जुड़ पाएगा? बोलिए। छोटा बच्चा माँ से अपने प्रेम करता है तो स्वार्थ से नहीं करता है, स्वार्थ से करता है। ऐसा है कि माँ दूध पिलाएगी तभी प्रेम करेगा, नहीं पिलाएगी तो नहीं प्रेम करेगा। नहीं। और उस समय माँ का भी प्रेम निस्वार्थ ही होता है। बड़ा होने के बाद दोनों में परिवर्तन हो जाता है, माँ का भी मन बदलता है और बच्चे का भी मन बदलता है। ठीक है, तो का मतलब यही है कि मन बड़ा तरंग लेता है, बड़ा घुमा स्थान करता है, लेकिन जो भी महान होते हैं इन पांचों के सहारे होते हैं। दानवों का नाम आता है, राक्षसों का नाम आता है, शास्त्रों में है, पुराणों में है, उपनिषदों में है। राक्षसों का नाम आता है, लेकिन राक्षस भी हुए हैं तो अपने सत्य, धर्म और तपस्या के बल से ही शक्ति पाए हैं, और शक्ति का जब दुरुपयोग करते हैं तो राक्षस कहते हैं। उसी तरह से भगवान के द्वारा, परम शक्ति सत्ता के द्वारा हमें मिला है यह मनुष्य का शरीर, तो यह भी हमारी तपस्या का फल है। अब इसका खर्च हम कैसे करते हैं तो हमारे ऊपर है। यदि मन के कहने पर माया में घुमाकर खर्च करते हैं तो सीधे सीधे अपने ऋतु की व्यवस्था करते हैं, अपने सर पर पाप की गठरी बांधते हैं, एक विपत्ति का साधन तैयार करते हैं, ऐसा बीज बोते हैं जो बड़ा होकर के दुख बनकर हमारे जीवन में प्रकट होता है। यह अपना ही कर्म। लोग बोलते हैं सदगुरु बनाने से क्या फायदा? देखिए, सदगुरु न हो तो जो तीनों बताए हैं, सत्य, धर्म, मेहनत, लगन, ईमानदारी, एक भी नहीं हो पाएगा। सदगुरु होने पर तो हो ही नहीं पा रहा, सदगुरु बना लेने के बाद में नहीं हो पाता। एक हैं वो दधी जी के साथ रहते हैं, पांडे जी, पराग पांडे, उनके बच्चे
बैंकॉक में रहते थे, हम गए थे तो बेचारे वो बच्चा जब वो जहाँ रहते थे वहाँ प्रवेश किए तो जब देखे माँ आदि शक्ति का फोटो, सदगुरु का फोटो, तो हमारे हृदय में बहुत बड़ा अच्छा भाव प्रकट हुआ उस बच्चे के प्रति। इतना समर्पण भाव तो जानते हैं, अभिमान भी आता है ना, घूम कर आता है नहीं आता है। तो अटल जी को जानते हैं ना, अटल जी जानते हैं आप लोग? तो उनका असली नाम नित्यानंद तिवारी। तो उनके यहाँ पराग पांडे जी के बच्चे के यहाँ जुटाव हुआ, तो कई लोग थे उसमें एक थोड़ा दूसरे विचार के थे। वो कहे कि भाई ठीक है, गुरु जी के यहाँ शांति मिली, गुरु जी के यहाँ संकट तो दूर हो गया, गुरु जी के यहाँ सब कुछ हो गया, लेकिन मूर्ख है वो ब्राह्मण। अरे दुख छूट गया तो हट जाना चाहिए कि गुरु जी के साथ जुटना चाहिए? क्या मुड़ हिला रहे, क्या समझे? वो कहा जब मतलब निकल गया तो गुरु जी का साथ छोड़ देना चाहिए, ठीक है। और डॉक्टर दवा करता है और जब हम ठीक हो जाते हैं तो डॉक्टर के पीछे दौड़ते थोड़े, और जब संकट कट गया तो ऐसे गुरु का परित्याग करो, ठीक है। तो देखिए यह क्या बोलता है, अभिमान बोलता है। क्या बोलता है? अभिमान बोलता है कि जब छोटे थे तो माँ पालन पोषण की, और जब बड़ी हो गई तो माँ को छोड़ दो। उसी भाषा में हुआ कि जब गुरु दुख कट गया तो गुरु का साथ छोड़ दो। तो ये बताइए, कोई ऐसा जीवन है किसी का कि कभी दुख न आवे? ये दुख कटेगा दूसरा नहीं आएगा, तो फिर गुरु जी के यहाँ जाना होगा नहीं जाना होगा? आज जब ऐसी भावना लेकर जाएगा, अहंकार लेकर के, श्रृंगी जी कहते हैं कि बड़े बड़ाई पाप के रोम रोम अहंकार, असत गुरु परिचय बिना चारों बण चमार। चमड़ा में जीता है, ठीक है। तो चमड़ा में जीने वाला व्यक्ति क्या होता है? सभी चमार। आज जब तो सदगुरु से परिचय नहीं होता है, ब्राह्मण है तो भी वो चमारे हैं, क्योंकि चमड़ा में जी रहा है ना। आज जब सदगुरु से परिचय हो गया तभी कोई वर्ण हो वह ब्राह्मण हो, ठीक है। ब्रह्म प्राण से ब्राह्मण अस्ति। लेकिन अहंकार किसी में भी आ जाता है, घमंड आ जाता है, तो वह क्या करता है? विनाश करता है। वहां से जब निकले थे, एक आदमी रास्ते मिला, कहा महाराज जी, वो जो टेढ़ बोल रहा था अटल जी का रिश्तेदार था, हमको आपसे दीक्षा लेना था, लेकिन वो कहा खबरदार से ब्राह्मण जात होकर के दीक्षा लीजिएगा मत, ऐसा गलती मत करिएगा, जाइए दुख कट जाए फिर चले आइए, दीक्षा हमसे लीजिए, उनसे दीक्षा मत लीजिए। तो कोई ऐसा मंत्र बता दीजिए कि फिर गुरु की जरूरत, ऐसा हो सकता है कोई संसार में कोई ऐसा बीज है जो बिना धरती से जरूरत न पड़े और पौधा बन जाए? हो पाएगा? है? आज तक कोई कपड़ा ऐसा है कि उसको साबुन दे दिया जाए जो कि फिर दोबारा साफ न करना पड़े? बोलिए, आज तक कोई ऐसा बटुली या कुकर बना है कि जो एक बार माज दिया जाए फिर माजना न पड़े? बोलिए, बना है आज तक? है? आज तक कोई ऐसा रेजर आया है कि एक बार दाढ़ी बना ले फिर बनाना न पड़े? कौन बुलाया है? आया है? बाजार में आया है? नहीं है? आज तक कोई भोजन ऐसा बना है कि एक बार खा ले फिर भूख न लगे? तो उससे कहा हम कहे भाई तो बड़ा मुश्किल है, हमारे पास कोई ऐसा मंत्र नहीं है कि आपको शर्म लग रही है कि अब हम ब्राह्मण हैं और इनसे दीक्षा लें, हमारा मान सम्मान कम हो जाएगा, हमें लोग क्या बोलेंगे? तो क्या बोलेंगे लोग? यह सबसे बड़ा है रोग, ठीक है। और विष्णु पुराण में मिलता है गाथा और काथा
कि नारद जी जब बिना गुरु बनाए जब तक सत्संग सुनते थे भगवान विष्णु के साथ, तो जब सत्संग सुनकर जाते थे तो जहां बैठते थे वहां की मिट्टी क्या करते थे भगवान विष्णु फेंक आते थे और फिर वहां गंगा की मिट्टी ला करके रखते थे। नारद के द्वारपालों ने कहा कि आपके साथ भगवान भेद करते हैं। कहा मतलब? कहे कि आप जाते हैं जहां बैठे रहते हैं उतना दूर की मिट्टी खोदते हैं लेकर फेंक देते हैं और फिर गंगा जी की मिट्टी लाकर वहां पाटते हैं। तो विश्वास नहीं हुआ। एक बार नारद जी कहे कि अच्छा रहो देखते हैं। सचमुच उनके द्वारपाल से बोला कि तुम हट जाओ, तुम्हारा भेष बदल करके हम खड़े हो जा रहे हैं। लेकिन याद रखना यदि बात झूठ निकली तो नारद वचन वृथा न जाए, श्राप जरूर देंगे। अब हुआ वहां खड़े हो गए भेष बदल करके जय के भेष में। अब भगवान हर तरह की भांति जब वो जाने लगे तो फिर जहां बैठे तो वहां की मिट्टी निकाल लिए किसी बर्तन में और लेकर फेंके और गंगा की मिट्टी लाने के लिए जो अंदर प्रवेश कर रहे थे गेट पर नारद के भेष में, जय के भेष में नारद जी खड़े थे। बांह पकड़ लिया भगवान विष्णु का। भगवान विष्णु सब कुछ जानने वाले लेकिन थोड़ा नकारे, हमारा हाथ पकड़ रहे हो, हमारी हिम्मत। अब नारद जी असली भेष में आ गए। कहे भगवान हम ब्रह्मपुत्र हूं, देव ऋषि की उपाधि है और आप वहां मिट्टी ले जा रहे हैं। तो भगवान विष्णु बोले जब तक सदगुरु जीवन ना हो, बोलिए जब तक जीवन सदगुरु ना हो, जीव पवित्र न होता है, लाख तपस्या पूजा करे, कुछ भी फल नहीं पाता है। इसीलिए आप लोग सुने ना, कहा गया है कि गुरु बिनु माला गुरु बिन करते, बिना गुरु सब कहते। वेद पुराण सब कह गए और नारद तुम अपवित्र हो। अरे माँ के गर्भ से पैदा हुए तो पवित्र हो ना, नाश्वर हो। शाश्वतता तो सदगुरु से मिलेगी और तुमने सदगुरु बनाया नहीं मारे घमंड से कि मैं ब्रह्मा का पुत्र हूँ, इसलिए तुम अपवित्र है। संकोच बस नहीं बोलता हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ? और जब तुम तो कहे इतना हम अपवित्र हैं कि जहां बैठते थे जमीन अपवित्र हो गई। कह लो कुल बता भी दिए फिर भी तो कहने हमको मंत्र ये दे दीजिए। कैसे मंत्र देते? हम ही अपना मंत्र दे दे। तो कहते क्या करें, अब तक तो बिरथा हो गया। यदि आप लोग भी सदगुरु नहीं बनाए हैं तो सोचिए अब तक का जीवन व्यर्थ हो गया। इसके बाद भी चिंता न हो तो आप जाने आपका काम जाने, या कहानी सुन करके पचा लीजिए तो बात दूसरी, और नहीं तो कहानी सुनकर अपने आप को बचा लीजिए तो बात कुछ और है। मर्जी आपकी है, ठीक है। अब भगवान विष्णु से नारद जी बोले कि तब हमारा सब गया। कहे सब गया। आप बताइए, आप बड़ी मेहनत से 1 महीना कमा करके 10,000 रुपया रखे हैं, अब चोर चोरी कर ले जाए या चाहे कहीं गिर जाए तो खलेगा खलेगा कि नहीं खलेगा? नहीं खलेगा। या चाहे पैसा आप रखे हो चोरी से लाखों रुपए और सुबह चला कि वो पैसा पता लगा कि सब नकली पैसा है तो कष्ट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो नारद जी सोचे कि अब तक जो मैं तपस्या करके रखा था तो हम तो असली धन जानते थे, ये तो सारा धनवा नकली निकला। अब क्या करें? उनकी चिंता बढ़ गई, व्याकुल हो गई।
तो कहे कि ठीक है, नहीं यदि हमारे गुरु बनेंगे, आप सदगुरु नहीं बनेंगे तो हमें कुछ उपाय बता दीजिए। कहे हाँ यह हो सकता है। कहे क्या करेंगे? कहे कि जाओ, जो सबसे पहले सुबह उठने पर जो सबसे पहले मिलेगा उसी को गुरु बना लेना। नारद जी चल दिए वहां से, लेकिन मन भजन में नहीं लगता था, मन प्रवचन में नहीं लगता था, मन सत्संग में नहीं लगता था। क्यों? कि जब सब्जी कच्चे निकलत जाता, माने जितना कमैया सब नकली निकलता, अभी निकल जाएगा, तो पहले सदगुरु को बना ले। हैं? ठीक है, पढ़े लिखे लोग जानते होंगे कि लड़का रोज पढ़े, अब बाद में पता लगे कि उसका रजिस्टर में नामे नहीं है, उसको प्रवेश पत्र नहीं मिलेगा, और जब प्रवेश पत्र नहीं मिलेगा तो परीक्षा नहीं देगा, और जब परीक्षा नहीं देगा तो उसकी सर्टिफिकेट नहीं आएगी तो पढ़ना बेकार हुआ, नहीं हुआ। तो सोचिए कि जब सदगुरु नहीं तो सब गायब हो गया। तो दिन, दुख का दिन बड़ा मुश्किल में बीतता है ना। आज सुख का दिन कब बीत जाता है पता, ठीक है ना। और यदि मन नहीं बदलेंगे ना, तो आज कुछ सोच रहे हैं ना, यह मन साथ नहीं देगा। बूढ़े अवस्था में एक दिन रात कटना मुश्किल हो जाएगा। बूढ़ हो या चाहे जवान हो, यदि रात में 1 घंटा पेट दर्द कर दे तो आदमी सुबह को क्या बोलेगा? अरे रात भर सुतली ना है, बाप रे बाप, बड़ा पेट दर्द रहा। अब 50 बरस सोया तो एक बार भी नहीं भगवान से कहा कि आपकी दया से खूब सोए हैं, कोई नहीं कहता। अब नारद जी चले, अब उन्हें यही था कि जल्दी दिन बीत जाए, दिन नहीं बीते। मुश्किल से सांझ हुई, आज जहां सांझ हुई किसी ब्राह्मण का घर था, वहीं सो गए। ब्राह्मण परिवार धार्मिक था, कहा महाराज जी कुछ खाएंगे? कहा चुप रख, खाना का नाम मत ले। महाराज सोएंगे कैसे? सोने का नाम न ले, कैसे टहलेंगे? सोचने लगे सदगुरु है ये नहीं है, अब तक बहुत खाया बहुत पिया। ये भी सोचने की बात है कि यदि जीवन में सदगुरु न हो तो अपने अंदर जब तक आप व्याकुलता नहीं लाएंगे सदगुरु मिलेंगे भी नहीं। मन भी विरोध करेगा, पूर्व जन्म का पाप भी विरोध करेगा, और अभिमान भी विरोध करेगा, घमंड भी विरोध करेगा। तो ब्राह्मण होकर के दीक्षा लेगा तो इतना ज्ञानवान हो के दीक्षा लेगा। यदि ज्ञान भी नहीं है, ब्राह्मण भी नहीं है, तो मन बोलेगा अरे चल चल, बड़े गुरु देखे हैं, इनसे बड़े देखे हैं। वो भी नहीं है तो सोचेगा बाल चल तू किताबें नहीं पढ़ लेगा, क्या गुरु बनाने की जरूरत है। तो बड़ा उहापोह होता है। यहाँ तो पता लगा कि जितनी कमाई हुई सब बेकार हो गया। चल दिए, वो बिस्तर पर दरवाजे के सामने एक टूटी चारपाई पड़ी हुई थी। चारपाई समझते हैं ना, चारपाई पड़ी हुई थी, वहीं अपना जो भी था बीड़ा वगैरह पटके, कहाँ की नींद आती है, करवट बदल रहे हैं, हो बिहान हो बिहान हो बिहान हो बिहान, पूरी रात सोए नहीं। इस जमाने में पहले तो घड़ी हो गई है, अलार्म हो गया है, भगवान का दिया हुआ एक अलार्म है, सबके यहाँ सबके गांव में रहता है, मुर्गा है? वो भगवान अलार्म देकर भेजे, वो अलार्म है। जैसे आपकी घड़ी में अलार्म भरी है ना, तो बोलता है मुर्गा बिना अलार्म भरे आपको बता देगा कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया। क्या हो गया? साधक उठ जाओ, साधिकाएं उठ जाइए, सदगुरु उठ जाइए, संत उठ जाइए, आचार्य उठ जाइए। वह अलार्म है विधाता के द्वारा, ठीक है। तो वह जो एक वाघ हुआ, वाघ बने जो मुर्गा बोला तो उठ गए। क्योंकि गर्मी का समय था, थोड़ी दूर जाने के बाद में ज्यों गए और बोले थे कि यदि कोई सबसे पहले जो मिले उसी को अपना गुरु बना लेना। तो दिमाग में बात नाच रही थी, और जैसे गए तो गांव का एक 80-70 वर्ष का बूढ़ा आदमी, मल्लाह जात, घुटने तक धोती, पैर में बेवाई जानते हैं, बंडी 20 जगह से फटी थी, अब 20 जगह से गोल गोल जहां रहता है वहां से धूल जमी थी। सूरज छटा, जैसे सूरज की सामने का आकाश छटा, रोशनी आई, इतनी दाढ़ी थी बड़ी,
घिनौना चेहरा था, काला कलूटा है, और पीठ पर जाल, सर तो सर पर रख नहीं सकता था, पीठ पर जाल ले करके जा रहा था। कहाँ जा रहा था? क्या मारने? खाते हैं क्या आप लोग? नहीं खाते? यदि खाते हो तो भी छोड़ दीजिएगा, वो भी जीवन वो खत्म। जब सदगुरु के पहले क्या कि वो पाप नहीं लगेगा, खत्म। ठीक है ना? सदगुरु करने के पहले जो कि उसका अपराध नहीं। तो फिर मिल गए। कौन मिला? मल्ला। उमर पैर में चप्पल था। कौन बोला खड़ाऊं था? खड़ाऊं था। मृगशाला था। क्या था मृगशाला की जगह? धोती थी। जाल पाना जाता है क्या? शरीर पर राजसी कोट था। एक बंडी थी, वो भी 10 जगह से फटी हुई थी। नहाए तो 100 महीना बीत गया था। ठीक है? और दाढ़ी बढ़ी हुई थी। एक आय के सामने पड़ गए। नारद जी सोचे कि विष्णु भगवान का भी अब बुद्धि क्या हो गया है? भ्रष्ट। उन्हें सोचना चाहिए कि हम इतने बड़े ज्ञानी हैं, ब्रह्मा के पुत्र हैं। अभिमान आया कि नहीं आया? आ गया कि नहीं आया? अभिमान आएगा तो गुरु को पहचान हो पाएगा? है? नहीं। अब गुरु की पहचान कैसे होगी? अब क्या हो? अब सोचे कि यह सुबह सुबह इसका दर्शन कर लिया हूं, अब दिन भर जितना मछली मारेगा तो उतना हत्या लगेगा, तो उसमें हमको भी मिलेगा। है? अब यह बोले आंख बंद कर ले, तो आंख बंद कर ले। बोले कि सबसे पहले गुरु मिले, उसी सबसे मिले पहले उसी को गुरु बना लेना। अब जब देखी कहे कि यह हमको मूर्ख बना रहे। नारद जी धोखा एक बार खाए थे विश्वमोहिनी के चक्कर में, विश्वमोहिनी वाले चक्कर में धोखा खाए थे। अब वही बात इस बार आ गई। इस बार दूसरी बात हो गई। लौट करके वापस गए। कहे क्या गुरु बना लिया? कहे आप भी आपका दिमाग माइंड भ्रष्ट है, क्या ले चलना पड़ेगा दिखाने के लिए? है? अरे वो 70 वर्ष का बूढ़ा आदमी दिन जीवन भर मारा मछली, जिसको कपड़ा पहनने का ढंग नहीं, नहाया कै महीना हो गया था नहाए उसको, है? और उसके सर में तो 1 कुंतल बार धूल, 1 कुंतल धूल और 40 किलो दाढ़ी में, 20 किलो करे शरीर में मैल करे तो 1 कुंतल मैल निकल जाए। उसी से हमको आप शिष्य बनाने के, उसी को गुरु बनाने के लिए बोल रहे हैं। भगवान राम बोले, जब तक मन पावन ना होता सदगुरु कभी न आते हैं। अब मन के तरंग पे चलने वाले सदगुरु में खोट निकालते हैं। यदि मेरी बाणी मान लिया तो तर्क को काहे लाया है। क्यों ना उन्हीं को अपना तुम सदगुरु फिर से बनाया है। कहे मल्लाह से, नारद जी बोले मल्लाह से का गुरु हमके का मंत्र दे? कहे कि चलो मछली मारा, तो का उसके कहने से मछली मारेंगे? कहे देखिए, यदि सदगुरु को समर्पण कर दिए, सदगुरु के कहने के अनुसार यदि हम कुछ करते हैं ना, तो उसका फल सदगुरु को मिलता, हमको नहीं। आप लोग सुने होंगे भगवान कृष्ण से अर्जुन से हमेशा कहा सुनी होती थी अटपट। भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा की शादी हुई थी भगवान कृष्ण से। ठीक है? संसारिक रिश्ता में दूसरा रिश्ता था, संसारिक रिश्ता से जोड़ा जाए तो।
लेकिन जब कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण ने विराट रूप दिखाया तो अर्जुन कांप गए कि सचमुच यह तो हमारे साथ लीला करने वाले नारायण है, नर नहीं। कांप गया। सम्मान तो था, मान रहे हैं, सम्मान नहीं रहता तो जब भगवान कृष्ण के पास सहायता लेने के लिए कौरव की ओर से दुर्योधन गया और पांडवों की ओर से अर्जुन, तो अर्जुन बैठे पैर की ओर और दुर्योधन बैठा सर की ओर। तो आखिर संस्कार था तभी ना, पैर की ओर बैठे तो संस्कार तो था, मैया कुंती का दिया हुआ संस्कार था, इंद्र के पुत्र भी थे। लेकिन सब कुछ के बावजूद भी उन्हें परिपूर्ण विश्वास नहीं था। लेकिन जब विराट रूप देखे तो उन्हें विश्वास हो गया। उसके बाद जब शरणागत हो गए, देखिए यदि श्रीमद् भागवत गीता देखेंगे तो मम से शुरू है, धर्म में अंत है। मम माने भगवान कहते हैं मुझ में धर्म से शुरू हो और मम में समाप्त हो, और मुझ में समर्पण कर दो। अब न जाने कई लाखों को मारा अर्जुन रणभूमि में, अपने धनुष बाण से मारे ना, भगवान कृष्ण कहने से। द्रोणाचार्य को मार दिए, भीष्म पितामह को मार दिए, कर्ण को मार दिए, कितने लोगों को मारे, कृपाचार्य कितने लोगों को मार डाले। लेकिन पाप लगा क्यों? सदगुरु के कहने के अनुसार यदि करेंगे तो सदगुरु उसका भागी होता है, आपका भागीदारी नहीं है। ठीक है, तो भगवान समझाए कि देखो गुरु जब बना लिए हो तो जो गुरु करे कहे सो करो, और उसमें अपनी बुद्धि लगाने लगेगा तो फेल होगा कि पास होगा? बोलिए, फेल होगा कि पास होगा? फेल होगा ना। जैसे कुछ आचार्य जी लोग बुद्धि लगाते हैं, गुरु जी के कहने के बाद बुद्धि लगाते हैं और सभी फेल हो जाते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ? नारद जी फिर चले, हार गए, फिर आए, फिर सुबह हुआ, फिर उसी को देखे। जब देखे तो अब कहे अब तो नहीं छोड़ूंगा, हाथ जोड़े, बोले हमको मंत्र दे दीजिए। और बोला और कि हम मंत्र दे दें, हम मंत्र दे दें आपको? सदगुरु बड़ा भुलवाता है, जान लेना। इतना आसानी से गुरु नहीं मिलते। अब तो थोड़ा आसान हो गया, नहीं जो बहुत समर्पित हैं, दधीच हुए, अत्रि हुए, सुदर्शन जी महाराज हुए, फिर आपके विश्वामित्र हुए और श्रृंगी हुए, इन लोगों से आप लोग कभी जीवन परिचय इन लोगों का पढ़िएगा, अच्छा है जीवन देखिएगा। दीक्षा लेने में कई वर्षों बीत जाता था, कितने लोग तो शरीर छोड़ दिए, दीक्षा नहीं हुआ। और तो माँ की कृपा है कैसे कि हो जाता है। सदगुरु पाना इतना आसान नहीं होता। सदगुरु को पाना बच्चों सा कोई खेल नहीं, जन्म जन्म के पुण्य कर्मों का होता जब तक मेल नहीं। जब कई जन्मों का पुण्य इकट्ठा होता है तब सदगुरु से मेल होता है, आसान नहीं है। तो अब क्या करें? पैरों में गिरे, नहीं बोले नहीं हमको दीक्षा दे दीजिए। बोले क्या दीक्षा दे? हम तो मछली मारने वाले हैं। मछली मारेंगे आप? बोले क्यों नहीं मारेंगे? सदगुरु परीक्षा लेता है। सदगुरु मूल शक्ति इतना आसानी से नहीं देता है। मूल शक्ति सदगुरु रहेगा तो नहीं देगा, याद रखना। वो तो आपके दे दिया कि आपका कल्याण होगा, एक मंत्र दे दिया गया, आपका संकट कटेगा, एक मंत्र दे दिया आपका मुक्ति हो जाएगी, लेकिन मूल मंत्र जल्दी सदगुरु नहीं देता है। उसके लिए परीक्षाएं लेता है, बड़ी बड़ी परीक्षाएं लेता है। क्योंकि जो सदगुरु देता है वो पश्चाताप करता है, और सदगुरु को देना भी नहीं चाहिए। आप लोग लोमस ऋषि का नाम सुने होंगे। लोमस ऋषि थे, उनका लड़का तपस्या कर रहा था, और एक बार की बात थी
राजा परीक्षित, अर्जुन का लड़का अभिमन्यु, अभिमन्यु का लड़का परीक्षित। परीक्षित गद्दी पर बैठे, कलयुग आने का समय हुआ, कलयुग आया, बोला हम रहेंगे। बोले कहाँ रहोगे, हमको स्थान दीजिए, राजा हैं, कहाँ रहे। कहा ठीक है जाओ, धन में रह जाओ। तो कहे सोना से बड़ा कौन धन है। कहा खोजने जाए, मुकुट देख